हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेफिनेशन हब में। आज हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। इस सीरीज में हम भारत के भूगोल को वन लाइनर फॉर्म में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर भारत को हम एक नजर में देखना चाहें, अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है इसका। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार इसका है। अगर ये उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। समुद्री तट की लंबाई कितनी है तो वह है 5700 किलोमीटर। अगर समुद्र तट रेखा की बात करें द्वीप समूह के साथ तो उसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। थल सीमा 15200 किलोमीटर की है, जल सीमा 6100 किलोमीटर की है। तो ये रहे भारत के जानकारी जो एक नजर में हम देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कैसे विभाजित है तो 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है, 18.6 पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों से आच्छादित है, 27.7 पठारी क्षेत्रफल है और मैदानी क्षेत्रफल 43%। तो ये रहा भारत का भूगोल एक नजर में। अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल के बारे में जानकारी वन लाइनर फॉर्म में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 देश जो इससे आगे हैं वो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वांगालू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा माना गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत को उत्तरी भारत कहते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत के साथ 7 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान व अफगानिस्तान। ये 7 देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में, ये पूर्व हो गया और ये है दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है। अगर बात करें कि अरब सागर दक्षिण पश्चिम में है, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया साउथ का रीजन। तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत के दक्षिण में विशाल प्रायद्वीपीय पठार हैं। भारत के उत्तर में विशाल पर्वतमालाएं हैं। भारत के मध्य में विशाल समतल का मैदान है। भारत के दक्षिण में खनिज के विशाल भंडार हैं। भारत के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। दक्षिण के पठार की चट्टानें मुख्यतः कैम्ब्रियन पूर्व काल से संबंधित हैं। हिमालय के समांतर श्रेणी को
ब्रह्म हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। विंध्य पर्वत की श्रेणी मालवा के दक्षिण से प्रारंभ होती है। छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा के मामले में सबसे धनी भाग है। दो प्राचीन भूखंडों के टकराने के कारण सुगठित हिमालय का निर्माण हुआ है। पामीर पठार को संसार का छत के नाम से पुकारा जाता है। कारकोरम एक उच्च पर्वत श्रेणी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू कारकोरम पर्वत श्रेणी में है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर की है। एवरेस्ट शिखर संसार का सर्वोच्च शिखर है। कंचनजंगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। कश्मीर में नंगा पर्वत अवस्थित है। नामचा बरगढ़ नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी एकाएक दक्षिण की तरफ मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। शिवालिक श्रेणी के भागों में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। मृदा अपरदन सर्वाधिक हिमालय की शिवालिक श्रेणी में होता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला नामक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कुल्लू और कांगड़ा घाटियां हिमाचल प्रदेश में है। भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सिंध नदी का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में है। सिंध नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर से अधिक है। ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री से निकलती है। गंगा हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यमुना नदी में दक्षिण की ओर से चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदियां आकर मिलती हैं। दक्षिण के पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी सोन नदी है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में हिमालय के समांतर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जानते हैं। लोहित, दिहांग तथा दिबांग के उपरांत सवांगो को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम वाले स्थान की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। छोटा नागपुर जो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के बीच दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन पठार की आकृति त्रिभुज के समान है। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। दक्कन के पठार के पूर्व में महादेव पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां और मैकाल श्रृंखला है। दक्कन के पठार की उत्तर पश्चिम भाग का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न लावा शैलों से हुआ है। दक्कन के पठार के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से केरल तक है। प्रायद्वीपीय भूभाग की बहुतायत नदियां पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी है। अरब सागर के तटीय क्षेत्र को उत्तरी भाग में कोंकण कहते हैं। अरब सागर की तटीय क्षेत्र को दक्षिण में मालाबार कहते हैं। केरल तट के पश्चिम में अरब सागर के अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण प्रवाल जीवों के द्वारा हुआ है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के द्वीप जल में डूबी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में है। नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रशुष्क ज्वालामुखी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. If you have any query or suggestion, please mention of comment section. Also don't forget to like and subscribe the channel.